अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है और उसकी अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो ये याद रखिए। पहले मैं थोड़ी सी इसका आपको कंसेप्ट देता हूँ कि ये जो फोर्स होती है, ये लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी मॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाने वाली फोर्स है। और मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाने वाली फोर्स है, और वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये देखिए, हमारे पास फॉर एग्जांपल है, ये एक मॉलिक्यूल है HCl का, एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है HCl का, एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है HCl का। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इन मॉलिक्यूल के दरमियान में। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है से इसे ज़ाहिर किया जाता है इन मॉलिक्यूल के दरमियान में। तो यानी कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इस फोर्स को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के नतीजे में यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं। तो किस तरह ये चार्जेस आएंगे, इनकी डिटेल में बाद में आपको समझाता हूँ, लेकिन अभी देख लें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती क्या है। तो ये मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स पाई जाती है, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करनी है, या एलिमेंट या कंपाउंड उनके दरमियान में, उनके बिटवीन में पाई जाने वाली फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और भी है, आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड भी फोर्स है, दो वो भी इकट्ठा करने की कोशिश करती थी, ये भी इकट्ठा करने, लेकिन वो किस चीज को इकट्ठा कर रही थी, वो एटम को इकट्ठा करती थी। यानी याद रखें, ये मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स है। अब ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में किससे मिलकर बना है, दो एटम से, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। ठीक है, तो ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है जिसमें दो एटम, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन आपस में जुड़े हैं। तो ठीक है, तो ये एटम्स हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एटम्स हैं। और एटमों को इकट्ठा करने वाली जो फोर्स होती है, उसको फोर्स को केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स का नाम दिया जाता है। तो इनके दरमियान ये जो फोर्स है ना, ये केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, और बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ तरह के हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो आज हमने डिस्कस करना है, वो मॉलिक्यूल को इकट्ठा रखने वाली फोर्स होगी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये जो फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल को इकट्ठा करती है ना, ये जिसको डॉटेड लाइन से जाहिर किया जाता है, ये वेरी वीक होती है, यानी कमजोर फोर्सेस होती है। ठीक है, और ये जो केमिकल बॉन्ड होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब है कि इस फोर्सेस को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है और इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। यानी कि ये आपस में मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, जो दो एटम्स हैं, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस तो पाई जाती हैं, लेकिन वीक फोर्सेस पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिए, केमिकल बॉन्ड दो एटमों को इकट्ठा करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में दो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, खींचने की कुव्वत है जो पाई जाती है, विच आर प्रेजेंट जो मौजूद होती है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। यानी एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। उसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने बता दी, जनरली वेरी वीक, ये वेरी वीक है। ठीक है, और किस में वीक पाई जाती है, सबसे ज्यादा वीक किस में होती है, हमने पढ़ा कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है, मादे की तीन हालत है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस हैं। तो मुझे बताएं किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
वीक होती हैं। तो याद रखिए जो गैस, जो मादे की हालत है, स्टेट ऑफ मैटर है गैस, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वीक होती हैं, बहुत कमजोर होती हैं। लेकिन लिक्विड में थोड़ी स्ट्रांग होती हैं और सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। वजह क्या है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लोज क्लोज पैक हुए होते हैं, बिल्कुल साथ मिले होते हैं। इस वजह से उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो जनरली वीक किसके अंदर है? वीक है गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर, और स्ट्रॉन्गेस्ट किसके अंदर है? सॉलिड के अंदर है। ठीक है, अब हम ना आगे कुछ एक और दो पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्या? कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, ये किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड की ना फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है। किस तरह? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? उस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, उस एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करती है। यानी याद रखिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, भी किसी भी एलिमेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, किसी भी एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस के, इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर होता है। यानी ये फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो याद रखिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये फोर्सेस वीक होंगी तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी वीक होगा। तो याद रखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इनका बहुत इफेक्ट है। यानी ये फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुई तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो गई। अगर ये फोर्सेस वीक होगी तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। क्यों? अब ये फोर्सेस किसके अंदर वीक है? गैसेस के अंदर। तो गैसेस के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती। सॉलिड के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग है तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनकी टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हमारी बुक पर, अकॉर्डिंग टू 9th बुक क्लास में दो टाइप्स डिस्कस की। एक टाइप को हम आज डिस्कस करते हैं, एक टाइप को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक टाइप जिसका नाम है डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आज हमने ये टाइप डिस्कस करनी। याद रखिए डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पहले इस चीज को गौर से देखते हैं। हम ना यहां पर कुछ मतलब समझेंगे। डाई का मतलब टू, दो, पोल, पोलैरिटी, दो पोल बन जाए। ठीक है, कौन कौन से दो पोल? एक पोल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो याद रखिए ये क्या बन गया हमारे पास? दो पोल बन गए, जिसका मतलब है डाई पोल। फिर आगे वर्ड्स आ गया डाईपोल, यहां पर भी क्या बन जाएंगे? दो पोल। कौन कौन से? एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। इनके दरमियान क्या पाई जाएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो याद रखिए अब ये पोल किस एलिमेंट के ऊपर आते हैं, किस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल चार्जेस आते हैं? तो याद रखिए उस एलिमेंट के ऊपर आते हैं जिनके अंदर क्या सूरत हाल पाई जाए? वो पोलर कंपाउंड हो, नॉन पोलर नहीं हो। पोलर कंपाउंड होंगे तो उनके ऊपर चार्ज पाया जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो हम आज एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक HCl कंपाउंड है ये। ठीक है, अब याद रखिए यहां पर हम कुछ बातें देखेंगे, यहां पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और कैसे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है। तो मैंने यहां इसकी कुछ डिस्कशन, ये हमारे पास HCl, इनमें आप बोलते हैं ये केमिकल बॉन्ड है और ये कोवलेंट बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन। याद रखिए मैं इसकी डिस्कशन, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं? एक एक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड बन गया कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब यहां पर बात समझते हैं।
इलेक्ट्रॉन शेयर तो हो गया है बिटवीन दी टू एटम्स, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, दो एटमों के दरमियान शेयर हो गया। लेकिन याद रखें, क्या ये जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ये शेयर हुआ, क्या जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना इनके दरमियान, क्या क्लोरीन और हाइड्रोजन उस एक इलेक्ट्रॉन यानी शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को दोनों सेम ही फोर्स से अपनी जानब खींचने हैं या नहीं? क्या उनमें फोर्स डिफरेंट है कि नहीं? यानी ये जो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है ये, और ये हाइड्रोजन का, इसको खींचना किसने? इन दोनों को, इसने भी और क्लोरीन ने भी। अगर दोनों की खींचने की पावर सेम है शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो याद रखें फिर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं आते। अब यहां पर देखते हैं, क्लोरीन जो है ना उसके शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को ना खींचने की ताकत एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी कहने का मकसद क्या है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है ना, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन HCl ज्यादा है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इस शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, मजबूती से खींचेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वजह क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी ज्यादा है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि सिंस क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो ज्यादा है, ठीक है, जिस वजह से वो शेयर पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, जिस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर बेटा जी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हमने पढ़ना क्या, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये देखिए, एक डाइपोल हमारे पास यहाँ क्रिएट हुआ था जो मैंने शुरू में बताया, HCl का, ये प्लस ये नेगेटिव, कैसे आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये एक डाइपोल क्रिएट हो गया, एक हमारे पास ये डाइपोल क्रिएट हो गया। क्लियर, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा कैसे हुई है, इन पार्शियल चार्जेस की वजह से। ड्यू टू दीज पार्शियल चार्जेस द मॉलिक्यूल ऑफ HCl स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये जो HCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, यानी पहले दूर दूर थे, जब इनके ऊपर पार्शियल चार्जेस आ गए हैं तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो गए। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो पार्शियल चार्जेस की वजह से पैदा हुई है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी हमारे पास HCl, ये एक मॉलिक्यूल, एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल और एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल, इनको डॉटेड लाइन से जाहिर किया गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव। किस तरह है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो गए, जब पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो गए तो इन पार्शियल चार्जेस की ही वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे, अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। इस अट्रैक्शन की वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, क्लोज क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज क्लोज आ जाएंगे। और इस क्लोज क्लोज आने को ही वजह क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे पास ये बेसिक कंसेप्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन और केमिकल बॉन्ड में उनमें फर्क, और डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है। बस